Assalamu alaikum my YouTube family, welcome back to my new video and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So this video is the most requested video ever. How did I lose my weight? मैंने अपना वेट कम किस तरह किया, यहाँ से यहाँ मैं किस तरह से आई। मेरा वेट जो था 74 केजीज था और अब 54 केजीज हो गया है। आजकल मैंने थोड़ा सा पुट ऑन किया हुआ है, लेकिन उसको कम करने के लिए मैं कर रही हूँ 5 केजीज रमदान चैलेंज, जो कि आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरा इंस्टा ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन करके। वहाँ पर मैं इस रमदान की रोज़ाना की मील्स शेयर करूँगी कि मैं कौन सी मील्स ले रही हूँ और कौन सी एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, जिससे मैं 5 केजीज इन द एंड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह मैं करूँगी। सो आप लोग भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं इजीली। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट माई वेट लॉस जर्नी, कि किस तरह से मैंने अपना प्रेगनेंसी वेट लूज़ किया, अपना स्टबन फैट जो है वो कम किया, कौन सी मैं एक्सरसाइजेस करती थी, कौन सी मील्स खाती थी, और मैंने अपना वेट जो है वो 74 से 54 किस तरह से किया। सो लेट्स बिगिन। सो बेसिकली मैंने घर बैठे 74 केजीज से 54 केजीज वेट किया, लेकिन ये एक दिन की जर्नी नहीं थी, एक महीने की नहीं थी, बल्कि मैंने स्लोली एंड ग्रेजुअली कम किया है, क्योंकि मैं उसके लिए प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइजेस ले रही थी, लेकिन घर में ही, ताकि अब जब मैं खाती हूँ, कोई मील लेती हूँ या कोई चीट मील, जैसे मैं अगर एक हफ्ता भी लेट से खा लेती हूँ तो मेरा वेट जो है एकदम से बहुत ऊपर नहीं जाता। सो अगर आप स्ट्रिक्ट डाइटिंग और इस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे जिससे आपका वेट बहुत जल्दी कम हो जाए, तो वो जो वेट होता है ना वो बहुत जल्दी दोबारा से भी गेन हो जाता है। सो इसलिए आपको बहुत पेशेंस रखनी है अपने अंदर और बहुत आराम से अपना वेट लूज़ करना है। बेशक 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, 10 महीने लगे, जल्दी नहीं करनी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरा वेट 74 केजीज किस तरह से हुआ, वो प्रेगनेंसी की वजह से और बहुत ज़्यादा खाना खाने की वजह से। मतलब मेरा दिल करता था, जो मेरा दिल करता मैं खा लेती थी, पूरा पूरा केक मंगवा के खा लेती थी, पूरी पूरी मील्स। मतलब कि मैंने नहीं सोचा कि भाई ये जो है ना मैं कम खाऊं या क्वांटिटी कम कर दूं या कुछ हेल्दी ईटिंग कर लूं। हेल्दी ईटिंग का तो सोचा ही नहीं ना बिल्कुल भी, जिसकी वजह से मेरा वेट जो है ना एकदम से बहुत ज़्यादा गेन हो गया। प्रेगनेंसी में आपका 8-10 किलो बढ़ता है, वो तो मतलब कि नॉर्मल चीज़ है। एक होता है कि आपने खुद से भी खा के बढ़ा लिया होता है। तो मेरे फर्स्ट 5 केजीज डिलीवरी के बाद नॉर्मली जिस तरह से 3 केजीज कम हो गया। उसके बाद मैंने अपना खाना पीना थोड़ा सा कंट्रोल किया, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि मैं मेडिकेशन पे भी थी और सारी चीज़ें हो रही थी, तो मैंने ज़्यादा भी अपने आप पे बर्डन नहीं डाला, मैंने थोड़ा सा कंट्रोल किया। तो मेरा जो है 2 केजीज और कम हो गया, जिसकी वजह से 5 केजीज जो है मेरे फर्स्ट 3 मंथ्स में कम हो गया था। जो कि फर्स्ट 3 मंथ्स में ये होता है, मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो आपको कम्प्लीटली जो होता है ना वो इतनी ज़्यादा आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते। तो सिर्फ मैंने अपने खाने पीने को थोड़ा सा कंट्रोल किया, जिससे मेरा पहला 5 केजी था वो कम हो गया। अच्छा, उसके बाद 5 केजीज भी मैंने घर पर ही कम किया। बस अपनी मैंने ईटिंग हैबिट्स जो है ना वो थोड़ी सी बेहतर की, पोर्शन को कंट्रोल किया। और यूजुअली मैं क्या करती थी, सुबह के टाइम जो है ना वो मैं ले लेती थी एक बॉइल्ड एग या स्क्रैम्बल्ड एग विद 1 ब्राउन ब्रेड और उसके साथ कॉफ़ी। तब मैं मिल्क वाली कॉफ़ी लेती थी, आजकल मैंने ब्लैक कॉफ़ी शुरू कर दी है और उससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो उस टाइम मैं मिल्क वाली कॉफ़ी लेती थी, तो ये अराउंड 300 के पास कैलोरीज बन जाती थी उसकी। तो आपने कैलोरीज काउंट कर लेनी कि आपका ब्रेकफास्ट जो है वो 300 कैलोरीज का हो, नेक्स्ट मील जो है वो भी 300 कैलोरीज का हो, स्नैक्स जो है ना वो 100-200 कैलोरीज के आपने बीच में ले लेने, 11 बजे के पास ले लें। अच्छा, मैं उस टाइम क्या करती थी कि मैं सबवे ऑर्डर कर लेती थी, वो बना बनाया आ जाता था, मुझे ज़्यादा कुछ इतना करना नहीं पड़ता था। तो आप लोगों ने भी, अगर आप घर पे भी खा रहे हैं, तो एक ब्राउन ब्रेड ले लें या कोई ब्राउन होल व्हीट की रोटी बना लें। उसके ऊपर आपने मतलब कि वो वाली चीज़ें लगानी जिसमें ऑयल वगैरह, वेजिस लगा लें और चिकन जो है मैरिनेट करके हल्का सा वो लगा लें। ज़्यादा आपने ऑयल वगैरह अवॉइड करना है। उसके बाद मुझे शाम की चाय जो है ना मैं ज़रूर लेती थी। तो शाम की चाय के लिए मैं जैसे मैंने मिल्क वाली ही कॉफ़ी ली और उसके बाद मैं ले लेती थी उसके साथ 3 वीटेबल बिस्किट्स, जिससे मतलब कि जिसका आई थिंक 300 कैलोरीज का वो हो जाता था। शाम की चाय भी मेरी 300 कैलोरीज की होती थी और जो दोपहर का होता था ना वो अराउंड 400 कैलोरीज का हो जाता था। तो ये टोटल अगर आप काउंट कर लेना तो 6, 7, 8, 9, 10 1000 कैलोरीज हो गई। तो आपने जो है ना आपका मील जो है ना 1000 से 1300 कैलोरीज के बीच में ही रखना है। रात के टाइम मैं क्या करती थी, हाफ रोटी और कम ऑयल में कुक किया हुआ कोई भी सालन, मतलब कि इस तरह से मैं रात का खाना बहुत
कम और जल्दी खा लेते थे। जैसे 7 बजे 8 बजे के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाना। उससे क्या होता है कि जब आप नेक्स्ट डे 8 बजे उठते हो, 9 बजे अपना खाना खाते हो, नाश्ता करते हो, तो आपकी एक इंटरमीडिएट फास्टिंग वाली भी हो जाती है। तो आपने रात को स्नैकिंग नहीं करनी, मैं बिल्कुल कोई भी स्नैकिंग नहीं करती थी। तो ये कैलोरी डेफिसिट क्लीन ईटिंग वाली रूटीन जो है वो मैंने फॉलो की थी 2 से 3 महीने। उसके बाद मेरा वेट जो था ना 64 पर हो गया था। तो बीच में मैं थोड़ी थोड़ी चीट मील भी कर लेती थी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वो नहीं करना। अगर आप ज़्यादा अपनी क्रेविंग्स को नहीं करेंगे पूरा, तो ये होगा कि किसी दिन आप कहेंगे भाई मेरा नहीं दिल कर रहा, या मतलब कि कैलोरीज को छोड़ो, और आप 1-2 हफ्ता इस तरह से खाना खाएंगे कि दोबारा से आपका उससे डबल वेट हो जाएगा। तो अगर आपका कुछ दिल कर रहा है खाने को तो आप खा लें, लेकिन मतलब उसको भी पोर्शन कंट्रोल में खा लें। 1-2 बाइट्स ले लें, पिज़्ज़ा आया उसका 1 स्लाइस ले लें बस। लेकिन रोज़ाना नहीं, कि रोज़ाना पिज़्ज़ा आ रहा है रोज़ाना स्लाइस ले रहे हैं, हफ्ते में कोई 1 दफ़ा ले लिया। तो ये होता है कि आपकी क्रेविंग्स जो है ना वो भी ख़त्म हो जाती हैं उससे। अच्छा, जैसे ही मेरा वेट जो 64 केजीज पर हुआ, मैंने जो है ना बिल्कुल मतलब कि नॉर्मल ईटिंग शुरू कर दी, जंक फूड खाना शुरू कर दिया। और जैसे मैं नॉर्मली उठ रही हूँ, फ्राई एग खा रही हूँ, कुछ भी, मैंने कैलोरी काउंट बिल्कुल ही बंद कर दी। लेकिन मेरा वेट जो था ना वो स्टक ही रहा वहाँ पर। मेरा वेट ज़्यादा नहीं हुआ, कम भी नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादा भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपना वेट जो था ना वो बहुत आराम से कम किया था। 1 महीने में कम नहीं किया था, आराम से मैंने 3 महीने लगा कर ये 64 किया था। और जो था ना, अगर मैं जंक फूड भी खा रही थी, मेरा वेट 64 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। तो नेक्स्ट 5 केजीज इसके बीच में मैंने 64 से 58-59 तक वेट अपना कर लिया था। वो मैंने रमज़ान में ही किया था, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप ऑलरेडी इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे होते हैं रमज़ान में, तो आपको बहुत इजीली आप थोड़ा सा अपना बस फ्राइड फूड पर ही कंसंट्रेट करेंगे, आपने फ्राइड फूड नहीं खाना, तो भी आपका काम हो जाता है वेट। तो उसमें सबसे इजीली रमज़ान के महीने में आपका सबसे इजीली वेट जाता है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है ना वो दुनिया का सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है कि आप अपना वेट लॉस उससे बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और वो ज़्यादा देर तक रहता भी है। अगर आप कुछ और नॉर्मल ईटिंग कर रहे हैं तो वो एकदम से भर नहीं जाएगा। ओके, सो रमज़ान में सहरी के टाइम में क्या करती थी, 1 बॉइल्ड एग, 1 ब्राउन ब्रेड का स्लाइस विद कॉफ़ी, मतलब दूध वाली कॉफ़ी के साथ मैंने वो ले लिया। वो 300 कैलोरीज हो गए। उसके बाद मैंने सारा दिन रोज़ा रखा, और शाम के टाइम मैं सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट चाट के साथ मैंने अपना रोज़ा इफ्तार करना होता था। बाकी चीज़ें पड़ी होती हैं, लेकिन नहीं, उनको नहीं टच करना। आपने अपना फ्रूट चाट, अपना बाउल फ्रूट का खाना है, और जाना है जी नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ के आप वापस आएँ, आके आप अपना डिनर करें। डिनर के बीच में भी आपने फ्राइड आइटम जो है ना, जब तक आप नमाज़ पढ़ के वापस आएंगे ना, तब तक वैसे ही जो बाकी के लोग होंगे ना, वो आपके इर्द गिर्द जितने भी समोसे पकौड़े होंगे ना, वो खा चुके होंगे। तो आपको थोड़ा सा सब्र करके चले जाना है। और जब आप लोग वापस आएंगे तो उस टाइम सिर्फ हेल्दी आइटम्स ही बची होंगी टेबल पे। बाकी अगर समोसे पकौड़े अगर बच भी गए तो आपने उन लोगों को उन चीज़ों को बिल्कुल टच नहीं करना, ठीक है। अच्छा, तो डिनर पे मैं क्या करती थी, मुझे कॉफ़ी चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मैं 2 टाइम लेती हूँ। तो शाम के टाइम भी मैं ये करती थी, मगरिब के बाद मैंने आराम से अपना कोई सैंडविच या कोई ऐसी चीज़ जो ऑयल से नहीं बनी हुई, स्टीम्ड है या कुछ इस तरह का, बेशक आप आधी रोटी और थोड़ा सा सालन ले लें, इस तरह से ले लें। तो डिनर में मैंने वो लेना होता था विद टी, क्योंकि चाय के बगैर गुजारा नहीं है। तो मैं चाय के साथ थोड़ा सा सैंडविच ले लेती थी, सैंडविच बना होता था। तो अगर आपने बिल्कुल ही खाने अपने समोसे पकौड़े वगैरह खाने हैं, तो आप एयर फ्रायर में फ्राई करके खा लें, थोड़ी क्वांटिटी में, जैसे 2 समोसियाँ खा लें। तो इस तरह से एयर फ्राइड हुई होंगी तो उसकी कैलोरीज भी इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। तो जब भी आपने कुछ भी खाना खाना है, इसकी की मतलब कि सबसे दुनिया का जो सबसे बेस्ट तरीका है वेट लॉस का, वो है कैलोरी डेफिसिट। अगर आप कैलोरीज काउंट करके खाते हैं, अगर जैसे कि लड़कियां जो होती हैं उनका ये होता है कि उन्होंने 2000 कैलोरीज के बीच में खाना खाना होता है पूरे दिन में, और लड़कों का होता है 2500 कैलोरीज। तो अगर आप ये इस तरह से सोचें कि आपके पास ये 2000 रुपये हैं, ठीक है, आपको हर रोज़ाना 2000 रुपये मिलते हैं, आपने घबराना नहीं है कि आज के दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो रोज़ाना आपको 2000 मिलेंगे, आपने उसको डिवाइड करना है इस तरह से। अगर आप 2000 पूरा खाएंगे तो आपकी कैलोरीज ना कम होंगी, मतलब आपका वेट जो है वो ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। तो आपने कैलोरीज को कम करना है, कैलोरीज कम खानी है, ठीक है। बहुत इजी एक सोल्यूशन है। आपने 1200 से 1000 तक कैलोरीज अगर आप खाएंगे
दिन में, तो ऑब्वियसली आपका वेट जो है कम ही होगा। कभी किसी के साथ ऐसे नहीं होता कि वो दिन में है 1200-1000 कैलोरीज खा रहा है और फिर भी उसका वेट गेन हो रहा है, ऐसे नहीं होता है, कभी भी नहीं होता। अच्छा, तो मैं कहाँ थी? मैं रमज़ान के महीने में वेट लॉस कर रही थी कहाँ इधर उधर निकल जाती हूँ। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि डिनर मैंने करने के बाद ना 30 to 40 मिनट्स वॉक लाजमी करके सोती थी। उससे ये होता है कि आपका जो खाना होता है ना वो भी डाइजेस्ट हो जाता है। तो पहले ही आपने थोड़ा खाया होता है और वो भी डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद मैं सो जाती थी। लेकिन अगर आप लोग जाग रहे हैं, आपने सहरी तक जागना है, तो आपने पॉपकॉर्न्स वगैरह ले लेने हैं। ज़्यादा आपने खाने की तरफ नहीं जाना। सहरी में मतलब सहरी तक अगर आप जाग रहे हैं तो आपने 1-2 मील्स तो ज़ाहिर बात है बीच में आपका दिल कर रहा होता है ले लें। तो कोशिश करें आप सो जाएं, क्योंकि ये सुन्नत भी है कि आपने सोने के बाद ही सहरी करनी होती है। लेकिन अगर आप पूरा जाग रहे हैं डिनर से लेके सहरी तक, तो आपने पॉपकॉर्न्स का इस्तेमाल करना है। पॉपकॉर्न्स खाएं, मूवीज़ देखें, जो भी आपका दिल कर रहा है वो करें, ठीक है। सो ये एग्जैक्ट सेम चीज़ मैं पूरा महीना रमज़ान के करने के बाद मेरा वेट 1 माह में ही 5 to 6 kgs कम हो गया था, ठीक है। तो अब मेरा वेट हो गया 58 kgs। तो उसके बाद 58 पर मेरा वेट वहाँ पर स्टक हो गया। मैं सेम डाइटिंग कर रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, मेरा वेट बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। तो मुझे मज़ीद 5 kgs कम करना था। 58 भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरी हाइट है 5'3", तो उसके हिसाब से 58 बहुत ज़्यादा वेट है। तो मुझे 5 kgs और कम करना था, लेकिन वेट मेरा कम हो नहीं रहा था, बिल्कुल स्टक हो गया था। मैं डाइटिंग भी कर रही हूँ, मतलब उस तरह की ईटिंग कर रही हूँ, और एक आपको फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है। जैसे अगर आपने 1 हफ्ता सेम कैलोरी डेफिसिट वाला काम किया है, तो आपका 1 हफ्ते में 1 किलो भी कम नहीं हुआ या 0.5 भी नहीं कम हुआ, तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो उस वजह से मैं खाना पीना भी शुरू कर देती थी बीच में, और एक मोटिवेशन मेरी ख़त्म हो गई थी मेरा 58 पे काफ़ी देर जो है ना स्टक रहा। अच्छा, तो 58 पे जब मेरा वेट स्टक हो गया, ये वाली डाइट मेरे काम नहीं आ रही थी, तो मैंने अपनी डाइट को चेंज किया। सो आप लोगों ने भी अपनी डाइट को चेंज करना है, ठीक है। अगर आपका वेट स्टक हो गया, कुछ आप चेंजेस लाए अपने लाइफस्टाइल में ताकि थोड़ा सा आगे मूव हो। तो मैंने क्या किया, जो मैं अपने कॉफ़ी में मिल्क लेती थी वो मैंने हटा दिया, मैंने ब्लैक कॉफ़ी शुरू कर दी, ठीक है। और सुबह के टाइम मैं लेती थी बॉइल्ड एग और एक स्लाइस, तो मैंने स्लाइस हटा दिया। मैं सिर्फ एक बॉइल्ड एग के साथ 1 कप ब्लैक कॉफ़ी लेती थी, क्योंकि मुझे वेट लूज़ करना था और जिम में जा नहीं रही थी, ठीक है। घर पे मैंने वेट लूज़ किया। अच्छा, ब्लैक कॉफ़ी में भी मैं जो शुगर है, वो वाली जो स्वीटनर होता है वो मैं यूज़ करती थी, 0 कैलोरीज वाली शुगर, ठीक है, सक्राल कहते हैं उसको। तो ये 100 कैलोरीज का सिर्फ ब्रेकफास्ट हो गया। सो ऑब्वियसली आपको 2 घंटे 3 घंटे के बाद फ़ौरन से भूख लग जाएगी बहुत सख्त। तो उसके लिए मैं क्या करती थी कि आपने ज़्यादा भूख नहीं लगने देनी कि आप क्रेज़ी हो जाओ और बाद में जो नज़र आ रहा है वो खा लो। आपने उसके 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद मैक्सिमम आपने ले लेने हैं ओट्स में। सो ओट्स पकाने के लिए मैं क्या करती थी कि 2 टेबलस्पून ओट्स लेती थी, 1 कप मैंने नेस्ले नेस्वीटा का दूध लेना, और 3 से 4 खजूरें उसको मीठा करने के लिए वो डाल देनी। तो उसको चूल्हे पे मैंने पकाने के बाद उसके बीच में कोई ड्राई फ्रूट की टॉपिंग वगैरह करके ना, वो बहुत ही मज़े का मील बनता था और इतना न्यूट्रिशनिस्ट है और इतनी देर आप उससे फिल रहते हैं, फुल ऑफ फाइबर वो मील होती है। उसके 3 घंटे के बाद आपने एक फ्रूट लाजमी लेना, जूस बिल्कुल नहीं लेना। फ्रूट का जूस डाइट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आपने वेट लूज करना है तो कभी भी जूस नहीं पीना, आपने फ्रूट वैसे खा लेना है, ठीक है। तो दोपहर के टाइम मैं लेती थी 1 फ्रूट, कोई भी मुझे मिल जाता था, एप्पल मिल गया, बनाना मिल गया या गुआवा मिल गया, कुछ भी, अमरूद खा लिया, कुछ भी खा लिया, ठीक है। 1 मैंने फ्रूट ले लिया। उसके बाद मैंने इंतज़ार करना है अपने टी टाइम का, क्योंकि आपने थोड़ा सा अपने वेट भी करना है। अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा भूख लग रही है तो आप 1 गिलास पानी पी लें, 2 गिलास पानी पी लें। तो वो कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि हमारा दिमाग कह रहा होता है कि हमें भूख लगी है, लेकिन असल में आपको मतलब डिहाइड्रेशन हो रही होती है, आपको सिर्फ पानी की कमी होती है। तो आपने अपना जो है पानी ज़रूर पीना है ताकि आपकी बॉडी से जो सारे टॉक्सिन हैं वो भी रिमूव हो जाए और आपका वेट लॉस जल्दी से जल्दी हो। तो उसके बाद शाम का टाइम जो होता था ना, उसके बीच में मैं लेती थी 1 कप ब्लैक कॉफ़ी के साथ 3 वीटेबल बिस्किट्स। वीटेबल बिस्किट्स भी फुल ऑफ फाइबर होते हैं, आपको बहुत देर तक फुल रखते हैं, और उसमें कैलोरीज अराउंड उसके ऊपर लिखी होती हैं कितनी कैलोरीज हैं। 3 बिस्किट्स में हो जाती थी 100-200 हो जाती थी कैलोरीज। तो इस हिसाब से मेरे कैलोरीज भी काउंट कर लेती थी कि मेरी जो कैलोरीज है ना 800-1000 से नीचे नीचे ही रहे। उसके बाद जी आ गया डिनर। डिनर आप लोगों ने ज़रूर करना है, डिनर स्किप नहीं करना, क्योंकि फिर आप अगले दिन 1 दिन स्किप कर लेंगे, 2 दिन स्किप कर लेंगे, 3 दिन, उसके बाद आपकी हो जाएगी बस, और फिर आपको जो नज़र आएगा आप खा रहे होंगे।
तो कोई भी मील आपने स्किप नहीं करनी, सारी मील्स 5-6 टाइम आप मील्स लें, लेकिन वो सारी लें। कोई भी मील स्किप करेंगे तो वो फिर वो लॉन्ग टर्म, मतलब एक ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है मील स्किप करना। तो डिनर में मैं क्या करती थी कि एक बाउल मैंने वेजेस का लिया और चिकन ले लिया, उसको मैंने मैरिनेट कर लिया थोड़ा सा, मतलब कि आप शान का तिक्का मसाला लगा दें, कुछ भी लगा दें, उसके ऊपर अपने पसंद का मसाला लगा के मैरिनेट कर दें। लेमन डाला उसके ऊपर, आराम से मैंने उसको किया एयर फ्रायर। ठीक है, अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप उसको स्टीम भी कर सकते हैं। तो स्टीम करने से भी बहुत अच्छा उसका आता है, लेकिन एयर फ्रायर से ये होता है थोड़ा सा वो क्रिस्पी और जूसी बन जाता है। तो मैंने सब्जियों को भी उसी तरह से मैं एयर फ्रायर ही कर देती हूँ। कुछ सब्जियाँ बॉईल कर लेती थी, कॉर्न, ब्रोकली और कैरेट का इस्तेमाल नहीं मैं करती थी, और जो भी मतलब कि सब्ज़ी अवेलेबल होती थी ना उस टाइम मैं वो वाली सब्ज़ी मैंने डाली, और उसको या तो मैंने पैन पर थोड़ा सा सौटे कर लिया या फिर मैंने एयर फ्रायर में चिकन के साथ ही कुक कर लेती थी। तो उसको मैंने, अब सॉस जो है चिकन अगर आपको ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो आपने इंस्टेड ऑफ आप किसी हैवी सॉस की तरफ जाएं, आप लोग अगर ले लें बारबेक्यू सॉस, उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। सो बारबेक्यू सॉस लेकर आपने वो साथ रख लेनी है, उसके साथ आराम से खाएं। आपका कभी भी दिल नहीं करेगा कि अच्छा ये तो मैंने कल भी खाया था, परसों भी खाया था, मैं दोबारा से खाऊं। अगर आपका ऐसे दिल कर रहा है तो आप हाफ रोटी और एक सालन, थोड़ा सा ना 1-2 चम्मच सालन लेके हाफ रोटी खा लें। तो इससे क्या होता है कि आपका डिनर बहुत कम कैलोरीज में पूरा हो जाता है, और डिनर आपने हमेशा 7 बजे तक अपना डन कर लेना है। जितना जल्दी आप डिनर करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके नेक्स्ट मील में गैप आएगा और आप इजीली जो है ना वो अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। वो एक इंटरमीडिएट फास्टिंग वाला सीन भी हो जाता है रात के टाइम। सो अगर आप लोग रात को जाग रहे हैं या आप लोगों ने कोई मूवी देखनी है तो आप लोगों ने पॉपकॉर्न का इस्तेमाल करना है, कोई भी और इस तरह की चिप्स या इस तरह की चीज़ें नहीं। आप जब आप लोग खरीद के ही नहीं लाएंगे तो फिर खाएगा कौन। तो ये आपने नज़र रखनी है कि जो है ना बाहर से जब आप शॉपिंग कर रहे हैं ना, आपने कोई भी मंचीज़ वगैरह अपनी कार्ट में नहीं डालनी। अगर आपने डाली है तो सारी बात आपको खानी भी पड़ेगी घर जाके। तो इससे अच्छा पॉपकॉर्न्स वगैरह डाल लें कुछ इस तरह के। अगर आपको ज़्यादा ही कुछ स्पाइसी खाने का दिल है तो पफ्स आते हैं और वो भी थोड़े कम कैलोरीज के होते हैं, लेकिन जो पोटैटो चिप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं उनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो शॉपिंग करते हुए आपने प्रोडक्ट के पीछे कैलोरीज भी पढ़ लेनी है, इसकी कैलोरीज क्या है, और अपनी कैलोरीज का ध्यान रखना है। दिन में जो है 1500 से ज़्यादा कैलोरीज तो बिल्कुल भी ना खाएं अगर अपने वेट लॉस करना है। ठीक है, तो इसके बाद मेरा 54 केजीज हो गया। 54 से मैंने करना है 5 मोर केजीज कम, जिसके लिए मैंने रमज़ान चैलेंज भी शुरू किया है, और इंशाल्लाह जो है ना वो 54 से कम करके ही मैंने रहना है। ठीक है, इस रमज़ान हम मिलके कम करेंगे। तो इस रमज़ान वेट लॉस चैलेंज को आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि अभी वो चल रहा है, और इसमें मैं अपनी सारी मील्स वगैरह शेयर कर रही हूँ। ये आपको मिल जाएगा मेरे इंस्टा की बायो से, वहाँ पर होगा मेरा जवेरिया अपडेट्स के नाम से एक चैनल, ब्रॉडकास्ट ग्रुप है वहाँ पर, जहाँ पर मैं अपनी डिटेल्स वगैरह शेयर कर रही हूँ। और वहाँ पर शेयर करने का ये फ़ायदा होता है कि आप जो भी शेयर कर रहे हैं ना वो एक रिकॉर्ड में आता रहता है। जब जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आप ऊपर जाके देख सकते हैं कि अच्छा क्या क्या चीज़ें मतलब मैंने की हैं, तो मुझे दोबारा से ये सारी वीडियो चीज़ें नहीं बनानी पड़ेंगी। अच्छा, इसके अलावा मैंने रिसेंटली अपना वेट लूज़ किया था। 54 से मैं 51 पे आ गई थी। उसके लिए मैंने जिम ज्वाइन किया था। मैं रोज़ाना जिम जाती थी, ट्रेनर था, और मैं अपनी डाइट भी कंट्रोल कर रही थी। लेकिन मैंने वो 1-2 महीने किया। जिम जो है ना आप ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर सकते, उसके लिए आपको स्पेशल 1-2 घंटे चाहिए होते हैं अपने लिए, जो कि मेरी रूटीन में ना निकालना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। तो मैंने अपना वेट 51 केजीज कर लिया था, और उसके बाद मेरी खुशी में इतना खाना पीना किया 2 महीने खाना खा कर मैंने अपना वेट जो है ना दोबारा से पुट ऑन कर लिया, जो कि मैं इस रमज़ान में कम करूँगी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी, और आपके सारे क्वेश्चन जो है ना वेट लॉस के रिलेटेड जितने भी आप पूछ रहे थे 1 साल से, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आपको मिल चुका होगा। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी उनका जवाब देने की। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो रियली सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।